हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower and the distance between building and tower. देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो दे रखी है वो 9 मीटर दे रखी है और एक हमारे पास केबल टावर है ना, जिसके यहाँ से बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना फुट के साथ टावर के वो बन रहा है 45 डिग्री का। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर निकालना है। देखिए आप फिगर से समझिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इधर बना लेते हैं हम, जैसे ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग और ये हमने बना ली एक टावर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हम इसका बेस बना लेते हैं, एक्स्ट्रा बन गया थोड़ा सा। देखो अब देखो कोई भी एंगल ऑफ बनेगा तो हमारे पास किस में बनेगा, कोई ना कोई बेस तो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो हमारे पास है वो बिल्डिंग है ना, इसको मैं नाम दे दूँ फॉर एग्जांपल ए बी, ये नाम दे दिया, ये सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट तो दे रखी है हमको 9 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमको दे रखी है 9 मीटर। उसके बाद आपके पास उन्होंने क्या बोल रखा है कि इसके टॉप से जो हमारा टावर है उसके टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद इसी के टॉप से जो टावर है इसके फुट के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखना। तो डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, ऊपर की तरफ, तो ये कितना डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। और हमें पता है जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही सेम एंगल आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालना, ये पूरी हाइट है ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट निकालना है और BC निकालना है आपको। BC यानी कि जो हमारे पास इसका फुट है बिल्डिंग का और टावर का फुट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। क्लियर, समझ में आई चीज़ें। अब देखो ये हमको नहीं दे रखा है ना, इसको फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ x। अब बात करें इसकी, तो देखो ये 9 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम हाइट देखें तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। जब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ टावर निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ d निकाल लें, उसमें क्या करेंगे DC ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास हाइट निकल जाएगी टावर की, और यहाँ से तो हम x निकालना ही पड़ेगा आपको। चलो तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, वो ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहले लेट करके हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कि AB विद द बिल्डिंग, AB को हमने बिल्डिंग मान लिया, एंड जो हमारे पास CE है ना, या EC लिख सकते हो, CE विद द टावर, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है एंगल EAD, जो एंगल EAD है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB, ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। हमने क्या कर लिया है, ED को सपोज कर लिया है H और जो BC है उसको सपोज कर लिया है हमने X, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप नीचे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ABC है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या है, ABC में हमको क्या करना है, यहाँ पे ये दे रखा परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, हमारे काम करना है परपेंडिकुलर और बेस में, और परपेंडिकुलर और बेस में क्या यूज़ करते हैं हम, 10, ठीक है। तो 10 एंगल बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि AB अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10 हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा BC। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। देखो 10 45 तो पता है हमको कितना होता है 1, AB दे रखा है 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे BC, यानी कि BC आप हम x मान ही लिया तो x लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। ये हमको मीटर में दे रखा तो हम यहाँ पे हम मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई यहाँ से। अब आपको क्या करना है,
निकालना है इस डी की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ADE में। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगी हमारे पास। अब देखो AD में हम काम करेंगे तो हमको क्या निकालना है, D निकालना है, तो हमको ये वाली साइड चाहिए। तो देखो जो चीज़ आपको ये दे रखी है BC, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, AD की हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू AB की थी वही सेम वैल्यू किसकी थी, DC की, ठीक है। तो इसी तरीके से जो BC की वैल्यू रहेगी वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, AD की, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, जैसे 9 निकला है ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो हम काम करेंगे इन ट्रायंगल AD में, इन ट्रायंगल ADE, यहाँ पे हम 10 यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 60 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि ED अपॉन बेस यानी कि AD हो जाएगा। अब देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 10 60 यानी कि √3, ठीक है। और ED अभी हमने H सपोज किया है यहाँ पे, फिर AD कितना दे रखा है 9, अब H निकालना है तो 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी H इक्वल टू कितना हो जाएगा 9√3। अब देखिए वहाँ पे क्या क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी √3 का उन्होंने बोल रखा है कि √3 जो है उसकी वैल्यू आप पुट करना 1.732, ठीक है। आपको तीनों प्लेस तक यूज़ करनी है यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास H इक्वल टू 9 √3 अब हम पुट करेंगे 9.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, कैरी हो जाएगी हमारे पास 1, 9 3 जा 27 और 128, कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65, कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। और 3 नंबर आत पॉइंट है, 3 नंबर आत पॉइंट लगा देंगे, यानी एज कितना आ रहा है हमारे पास 15.588। तो देखो हमको क्या चाहिए, EC चाहिए पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उस चीज़ को। देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए थी हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा हमारे पास H प्लस 9 के इक्वल है। H कितना आया है हमारे पास 15.588 और प्लस में कितना है 9, इसको प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 9 कितना हो जाएगा 24, है ना। तो 24.588, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर। और हमको क्या निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आई थी 9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दोनों आंसर हो गए आपके, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।